Minister, of course, making their statement about Manipur, and had stated that rather than looking at Manipur, the Rajasthan government also needs to introspect and understand that there is a rise in the atrocities against women in the state of Rajasthan as well. And after these comments that had been raised in the Rajasthan Assembly, just hours after that, the minister had in fact been sacked by the Ashok Gehlot government. And we have now seen how the hypocrisy of the government is also coming to light, where the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot sacked Rajendra Guda as the minister in his government. And this had come hours after he had criticized the state government in the assembly. And he had stated, and I quote, instead of raising the issue of Manipur, we should... जिला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया, इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती, और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। इसी को लेकर मैम आपने एक ट्वीट किया था, काफी लोगों में असमंजस। मैं इतना ही कहूँगी, वर्तमान में पार्लियामेंट का सेशन अभी जारी है। पार्लियामेंट के सेशन लेजिस्लेशन के संदर्भ में पार्लियामेंट की परिधि से बाहर जाकर बोलना मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशनली उचित नहीं है। लेकिन पुनः कहती हूँ, पश्चिम बंगाल में 56 से ज़्यादा लोगों की हत्या पंचायत के चुनाव में हो चुकी है। Now, viewers, that was Smriti Irani speaking about Manipur as well. But of course, tracking that story of the Rajasthan minister who had been sacked for, in fact, making those comments and claiming that the Rajasthan government needs to introspect first about the atrocities against women in their own state before pointing the finger towards Manipur. Here are several other reactions that we're picking up. Let's take a look. ये कोई बयान नहीं था, सिर्फ मामला इतना सा, मैं जिस उदयपुर वाटी से जीत के गया हूँ और 36 कौम की बहन बेटियों ने हमें वहाँ जिताकर भेजा था। तो इसलिए भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की, हम उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज़ अखबारों में रोज़ जगह जगह बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। मैं जब पिछले टाइम के अंदर जब बीजेपी का, कांग्रेस का राज नहीं था, उस टाइम में भी एक महिला का, एक माइनॉरिटी की, यूपी की बच्ची थी माइनॉरिटी की, उसके अपहरण हुआ था। उस मामले में भी हमने प्रोटेस्ट किया था। 70 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों को इस उम्मीद के साथ हमें भेजा था कि हम वहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, भ्रष्टाचार के ऊपर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन नहीं। अब ये जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपना हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होंगी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी।